हे गाइस हेलो। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कि डिफरेंशिएशन कैसे करना है कंपोजिट फंक्शन का। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके हम डायरेक्टली आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन रेज टू 5, इस तरह का क्वेश्चन है। अभी देखो ये जो क्वेश्चन है इसको डिफरेंशिएट करना है आपको। तो एक ही बात आपको ध्यान में रखना है, जब हम कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, कंपोजिट फंक्शन मतलब क्या, फंक्शन के अंदर कुछ फंक्शन है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो भी ब्रैकेट के टर्म्स रहते हैं नॉर्मली उनको हमें कुछ अज्यूम करना है, राइट। तो जो ब्रैकेट वाला टर्म रहेगा, ओके, तो उसको अगर हम x कंसीडर करेंगे तभी आपको डिफरेंशिएशन करने आएगा, क्योंकि आपके पास ये फॉर्मूला नहीं है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन रेज टू 5 का फॉर्मूला नहीं है। आपके पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कौन सा है, देखो जो फॉर्मूला आपको पता है वो पता है x रेज टू n का, राइट। तो x रेज टू n का जो डेरिवेटिव है वो होता है n x रेज टू n माइनस वन। तो आपने क्या किया, जो ब्रैकेट वाला टर्म था उस ब्रैकेट वाले टर्म को x अज्यूम किया है। क्या अज्यूम किया है, x। तो अगर x अज्यूम किया है आपने तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा वो हमें अभी देखना है। दैट इज dy by dx इज इक्वल टू, देखो थोड़ी सी प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है। तो ब्रैकेट वाले टर्म को आपने क्या कंसीडर किया, x कंसीडर किया। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, x रेज टू n का। यहां तक क्लियर है, ओके। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो dy by dx इज इक्वल टू x रेज टू n का फॉर्मूला क्या है, n x रेज टू n माइनस वन। तो n का वैल्यू है 5, x का वैल्यू आपने अज्यूम किया है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन, राइट। n माइनस वन इज व्हाट, 5 माइनस वन 4। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, जिसको भी आप अज्यूम करते हो इस टाइप के क्वेश्चन में, उसके लिए आपने अगर अज्यूम किया तो आपको पेनल्टी पे करना पड़ता है। पेनल्टी मींस व्हाट, अगेन डेरिवेटिव किसका, जिसको आपने x कंसीडर किया है उसका। तो x कंसीडर किसको किया है, उसका अगेन डेरिवेटिव। सो अगेन डेरिवेटिव ऑफ x किसको कंसीडर किया था आपने, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन को। सो 5 एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन रेज टू 4, ये टर्म एज इट इज रहेगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव निकाल के हुआ है। अभी देखो डेरिवेटिव ऑफ हर एक टर्म का डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा क्योंकि बीच में माइनस साइन है। सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ वन, राइट। तो ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, दैट इज dy by dx इज इक्वल टू 5 एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन रेज टू 4, ये तो एज इट इज रहेगा। तो देखो ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, फॉर्मूला क्या आएगा एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2x कितना होगा, 2 बाहर आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x रहता है 1, डेरिवेटिव ऑफ 1 कितना रहेगा 0। तो जो आंसर रहेगा बच्चों दैट इज 5 एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन रेज टू 4 and 3x square minus 2. So this is your final answer for the first question. ओके, तो जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है y इज इक्वल टू, ब्रैकेट में कुछ तो मसाला है, रेज टू पावर 5/2 है। देखो कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन के लिए डिफरेंशिएशन कैसे करना है, तो हमें पता है यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स रहेंगे, राइट। तो ब्रैकेट के अंदर वाला जो भी टर्म है उसको हम कंसीडर करने वाले हैं x। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n का, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर के मसाले को हमने x कंसीडर किया है। तो फॉर्मूला हो जाएगा n x रेज टू n माइनस वन। यहां तक क्लियर है, ओके। तो आगे जाएंगे कि डिफरेंशिएशन करना कैसे एग्जैक्टली, दैट इज dy by dx is equal to, right, n x raised to n minus वन, n का वैल्यू कितना है 5/2, x raised to n, n का वैल्यू 5/2 है, x का ये पूरा टर्म x का टर्म है 2x raised to हाफ माइनस 3x raised to 4/3 माइनस 5 raised to 5/2 माइनस 1,
5/2 माइनस 1 कितना होता है 3/2 हो जाएगा, राइट। बट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हुआ क्या, नहीं। अगर आपने जब भी आप कंसीडर करोगे, राइट, जब भी आप कंसीडर करोगे तो आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। जिस टर्म को आपने कंसीडर किया है उसका अगेन डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो किसको x कंसीडर किया था, 2x⁻½ माइनस 3x⁴/3 माइनस 5 को आपने x कंसीडर किया था, इसीलिए उसका अगेन डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा। तो देखो ये फर्स्ट टर्म तो एज इट इज रहेगा 5/2, 2x⁻² माइनस 3x⁴/3 माइनस 5⁻³ ये एज इट इज रहेगा। अभी हमें एक एक करके डिफरेंशिएशन करना है, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ 2x⁻² माइनस डेरिवेटिव ऑफ 3x⁴/3 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 5, राइट। तो यहां पे मैं क्या करता हूं बच्चों, एक अलग प्रोसीजर से ये सारे आंसर्स फाइंड करके यहां पे पुट करते हैं, ओके। सो यहां पे हम लिखेंगे dy/dx इक्वल टू, देखो फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज रहेगा 5/2 2x⁻² माइनस 3x⁴/3 माइनस 5⁻², ये एज इट इज, सॉरी माइनस 5 है 3/2, राइट। ब्रैकेट के अंदर सिर्फ -5, ब्रैकेट रेज टू 3/2 है। अभी देखो मैं हर एक टर्म का डेरिवेटिव कैसे करना है वो आपको एक्सप्लेन करता हूं, और यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे फिर हम। डेरिवेटिव ऑफ क्या है यहाँ पे 2x⁻², 2x⁻² का डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट किया जाता है, 2 तो कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव के बाहर आता है। डेरिवेटिव ऑफ x⁻², x⁻² का डेरिवेटिव कितना रहता है, राइट। x⁻² इज व्हाट, x⁻n, दैट इज n x⁻n-1, हाफ माइनस 1 कितना होगा -½ तो 2 तो कैंसिल होगा, तो आंसर क्या आएगा x⁻²। x⁻² को किस तरह लिखा जाता है, 1/x⁻² लिखा तो भी चलेगा, x⁻² लिखा तो भी चलेगा। तो जो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखता हूं मैं, 2x⁻² को डेरिवेटिव किया हमने, हमको आंसर क्या मिला 1/x⁻² में ही लिखता हूं मैं, ओके। अभी सेम तरह से हमें जो भी नेक्स्ट टर्म है उनके भी डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने हैं। तो इनके डेरिवेटिव्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सेम मेथड आपको अप्लाई करना है बच्चों। तो नेक्स्ट टर्म है डेरिवेटिव ऑफ 3x⁴/3 का। तो सेम 3 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव के बाहर आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x⁴/3 that is 3 x⁻n is what, n x⁻n-1 that is 4/3 minus 1, 4/3 minus 1 करोगे तो 4 minus 3 is what, 1/3 आ जाएगा, राइट। तो 3 तो कैंसिल होने वाला है, that is 4x⁻⁴/3, ये रहेगा आपका 3x⁴/3 का आंसर। that is डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखता हूं -4x⁻⁴/3, ओके। And the last term, derivative of constant phi, constant, only constant term if present, then derivative of constant term is what, 0। तो ये कुछ आपका फाइनल आंसर रहेगा जहां पे हमने कैलकुलेट किया dy/dx फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओके। क्लियर हुआ सबको? सो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।